हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है तेलंगाना की गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, टीएसपीएससी की तरफ से। ये आप सभी लोगों के लिए रिक्रूटमेंट है। बीई बीटेक वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। देखो और भी माइन्यूट एलिजिबिलिटी बता देता हूँ जिससे कि जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है इसमें आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें, रिमेनिंग स्टूडेंट यहीं पर वीडियो छोड़ के जा सकें। देखो दोस्त, अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इसमें एलिजिबल हो। दोनों कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, चाहे आपने बीई बीटेक कर रखी हो चाहे आपने डिप्लोमा कर रखी हो। अब इसकी ब्रांचेस की बात करूँ तो दोस्त आपके पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, इन दोनों ब्रांच के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। रिमेनिंग ब्रांचेस के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं हैं। तो जो इसमें एलिजिबल नहीं है वो वीडियो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, आपकी बीई बीटेक या एनी ग्रेजुएट से रिलेटेड जॉब नोटिफिकेशन आते हैं, या फिर डिप्लोमा हो गया या आईटीआई हो गया, सब कुछ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो जाके ज्वाइन कर लेना और चैनल जो अपना है यूट्यूब उसको सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। चलो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या होने वाला है। देखो दोस्त, इसमें आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पर होने वाला है, कोई गेट का एग्जाम इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि देखो डिप्लोमा भी एलिजिबल है इसमें। इस वजह से तो आपका गेट का तो बेसिस हो ही नहीं होने ही नहीं वाला, तो केवल रिटन के आपके बेसिस पर होने वाला है। ऑल ओवर इंडिया इसमें एलिजिबल है, ऐसा नहीं है केवल तेलंगाना गवर्नमेंट के स्टूडेंट ही एलिजिबल है, तेलंगाना स्टेट के ही एलिजिबल है, पूरी एंटायर इंडिया इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। अभी एग्जामिनेशन की डेट, फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं वो टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इररिलेवेंट है, आपका कुछ नहीं मतलब निकलता है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पता चलेगा और उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। सिलेबस और इसका पैटर्न, प्रीवियस ईयर, सब कुछ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्त। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कहां प्रोवाइड कर रखा है। अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म का। क्योंकि देखो एप्लीकेशन फॉर्म इसके 5 अगस्त यानी कि आज की तारीख से ही स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन इन्होंने एक फर्दर नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया, उसमें कह दिया कि अभी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फर्दर डिले कर दिए, बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब देखो जैसे ही आप नीचे आओगे व्हाट्स न्यू में, तो यहाँ आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन नंबर 07/2022 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। तो एमवीआई की पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखो पहले मैं एक बात और बता देता हूँ इसमें। देखो दोस्त, आपकी इसमें जो जॉब लगने वाली है वो अक्रॉस तेलंगाना में ही लगने वाली है। ऐसे नहीं कि आप सोचोगे भैया तेलंगाना के बाहर लग जाएगी, तो तेलंगाना में ही लगने वाली है। केवल और केवल रिटन टेस्ट के बेसिस पे होने वाला है, नो इंटरव्यू, नो अदर एग्जाम, केवल एक एग्जाम कराया जाएगा, उसमें टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है इसका एडवर्टीजमेंट वो ओपन करके दिखा देता हूँ। उस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या प्रोवाइड कर रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो। चलो मैं आपको यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ और इस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि इसकी लिंक कहाँ मिलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना जाके, या फिर टेलीग्राम में जाके आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलो अब मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्त, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपका टीएसपीएससी की तरफ से आउट हुआ है, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद, ठीक है दोस्त। ये 27 तारीख को आपका रिलीज हुआ था, लेकिन मैं आप सभी लोगों के लिए ला रहा हूँ। देखो यहाँ पे डेट लिखी हुई थी 5 अगस्त से स्टार्ट होकर 5 सितंबर तक चलने वाले थे फॉर्म, लेकिन एक नोटिस आज और आ गया, उसमें इन्होंने बताया कि अभी फर्दर डिले कर दिए, 10-15 दिन बाद आपके फिर दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, नई डेट बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये बता रखा है इन्होंने। अब देखो मैं आगे बताता हूँ, टोटल वैकेंसीज दोस्त 113 हैं। अब देखो कैसे कैसे वैकेंसीज प्रोवाइड कर रखी हैं, MZ1, मल्टी जोन 1, मल्टी जोन 2, ठीक है। ऐसे करके 113 वैकेंसीज हैं, सारी कैटेगरी इसी में आती हैं। अगर देखो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हो या फिर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। लेकिन अगर आप तेलंगाना से बाहर के हो और आप रिजर्व्ड कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हो तो नहीं मिलेगा दोस्त, आपको अनरिजर्व्ड में ही भरना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी का फायदा केवल और केवल तेलंगाना स्टेट वाले लोगों को ही मिलेगा। टोटल 113 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट 21 से 39 ईयर्स होने वाली है। पे स्केल बहुत बेहतरीन होने वाला है, 50,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है पर मंथ, ठीक है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जरूर से फॉर्म फिल करना, और एक एग्जाम के बेसिस पर ही आपको पूरा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसमें और कोई आपकी क्राइटेरिया नहीं है और कोई आपका सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। अब देखो वैसे पीडीएफ बहुत बड़ी होने वाली है। अब देखो इसमें क्या लिख रखा था, मंथ ऑफ नवंबर में आपका पेपर होने वाला है, OMR बेस्ड आपका पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर। देखो यहाँ पे लिख रखा है, अभी डिसाइड नहीं है कि OMR बेस्ड पेपर होगा या फिर ऑनलाइन CBT कराया जाएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन को कुछ दिन बाद बताएंगे। टेंटेटिवली इन्होंने
नवंबर में सेलेक्ट कर रखा है कि आपकी डेट होगी, लेकिन मेरे को लगता है नवंबर से डिले ही होगा क्योंकि फॉर्म डिले कर दिए इन्होंने। तो ये हो जाता है। उसके बाद में अगर आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो इसमें नीचे कैटेगरी वाइज भी प्रोवाइड कर रखे हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। देखो फ्रेशर स्टूडेंट इसमें एलिजिबल कर हैं, कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की आपकी डेजिग्नेशन होने वाली है। अब इसमें क्या लिख रखा है आपका, मस्ट होल्ड डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी अंडर ग्रांट कमीशन, ठीक है। या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके साथ साथ आपके पास में ड्राइवरी लाइसेंस जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास डीएल नहीं है दोस्त तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो डीएल होना चाहिए आपके पास में, या फिर डिग्री या फिर डिप्लोमा, इन दोनों में से एक में से एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी दे रखी है कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए 165, आपकी हाइट उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, और सीने का एक्सपेंशन वगैरह सब कुछ दे रखा है। वुमेन कैंडिडेट के केस में 157 आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ उन्होंने मोबाइल कर रखा है। और जो राइट आई है उसमें 6x6 का विजन होना चाहिए, लेफ्ट आई में भी 6x6 का विजन होना चाहिए। ये सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। डिस्टेंस एजुकेशन देखो यहाँ पे लिख रखा है, वो एलिजिबल नहीं है इसमें, देखो क्लियरली मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन हु हैव ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड डिग्री थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड आर रिक्वायर्ड टू हैव रिकॉग्नाइजेशन बाय यूजीसी। देखो अगर आपने डिस्टेंस या ओपन से की है तो आपको उसका एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। अब उसके बाद में एज का मैंने बता ही दिया आपका। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो एप्लीकेशन फीस होने वाली है वो ज़्यादा नहीं है। एप्लीकेशन फीस आपकी 200 रुपीज़ होने वाली है अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में या फिर और आउट स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 120 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस 200 और 120 आपकी एग्जामिनेशन फीस है, तो टोटल मिला के आपकी 320 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन भी पे कर सकते हो और आप इन पे डीडी बना के भी पे कर सकते हो। अब देखो अप्लाई कैसे करना है वो तो आप देख ही लोगे कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। एक OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो करना है। अगर आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तेलंगाना के लिए तो OTR पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस OTR की डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन में। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए, जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्त, टेलीग्राम जरूर से जाकर ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं छोटी छोटी माइन्यूट से इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं मेन बात बता देता हूँ आपको। अब देखो मैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता देता हूँ कि कैसा आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा देखो। मल्टी जोन की बात ये दे रखी है कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉट होगा। अगर मल्टी जोन 1 में डालते हो तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से एक जगह मिलेगा, और मल्टी जोन 2 में डालते हो तो इन में से किसी में एक में आपको पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड पूरी बात दिखा देता हूँ कि कैसे एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो बहुत बड़ी PDF है और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब देखो जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ दे रखा है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है। तो देखो दोस्तों मैंने पहले बताया आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अभी ये डिसाइड करना बाकी है कि OMR बेस्ड होगा या फिर ऑनलाइन एग्जाम होगा CBT बेस्ड। अब देखो 450 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 150 मिनट यानी कि आपको 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा, 2.5 घंटा आपको एक पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पे, जिसमें जनरल स्टडीज होगी पेपर 1 में और जनरल एबिलिटी होगी। और दूसरा पेपर जो होगा उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। तो 150 मिनट के 150 क्वेश्चन यानी कि 300 क्वेश्चन 300 मिनट में मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। और पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो जनरल स्टडीज की बाइलिंगुअल होगी, यानी कि इंग्लिश एंड तेलुगु, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की इंग्लिश होगी केवल, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। अब देखो जो आपका वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इंजीनियरिंग का वेटेज है, क्योंकि 300 मार्क्स का इंजीनियरिंग है और 150 मार्क्स की आपकी जनरल स्टडीज़ एंड जनरल एबिलिटी। अब जनरल स्टडीज़ में क्या आपका हो गया, तेलंगाना का पूछेगा सारा? नहीं दोस्त, तेलंगाना का नहीं पूछेगा, एंटायर इंडिया वाला आएगा। देखो करंट अफेयर आपका पूछेगा, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल रिलेशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ आप पढ़ लेना एक बार, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। और डिप्लोमा लेवल का आपका टेक्निकल पेपर आने वाला है। देखो थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल चेसिस, सर्विसिंग मेंटेनेंस, मोटर ट्रांसपोर्ट, सर्विस व्हीकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन वगैरह, ये सब कुछ देख लेना अपना, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका दे रखा है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कोई इन्फॉर्मेशन होगी, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी, प्रीवियस कट ऑफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेक श्योर दैट कि आप टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो चलो आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। 113 वैकेंसीज हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, इसमें फॉर्म फिल जरूर करना, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर ज़्यादा हार्ड नहीं है। टेक्निकल पे बेसिस पे ज़्यादा पेपर होने वाला है आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलो फिर मिलते हैं।